बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि जब आप पॉटी के लिए जाते हैं और ब्लीडिंग होती है तो ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। आपको शर्म आती है इस चीज को किसी से बताने के लिए, या आप काफी डॉक्टर्स के पास गए हैं, आप थक हार के निराश होके आप सोचते हैं कि इसके आगे आप कुछ नहीं हो सकता। शुड आई डू समथिंग? वेल, देयर इज अ सोल्यूशन, देयर इज अ फिक्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द करेक्ट डायग्नोसिस। आई एम द डाइजेस्टिव डॉग। पाइल्स एक खतरनाक बीमारी हो सकती है, बस जरूरी नहीं कि वो खतरनाक हो। पाइल्स के लक्षण बहुत बार छोटे होते हैं, छोटी सी ब्लीडिंग हुई, स्पॉटिंग हुआ, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता गया। आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स हु कम टू मी कि सर मैंने शर्म के मारे किसी को नहीं बताया। ज्यादातर लोग मेरे पास आते हैं कि हमने आयुर्वेदिक ट्राई किया, हमने होम्योपैथी ट्राई की, हमने नेचुरोपैथी ट्राई किया, बट समटाइम्स देयर इज अ रिलीफ, बट इट इज नॉट द सोल्यूशन। देखिए, जो भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं सिम्टम्स को कम करने के लिए, वो एक टेम्पररी सोल्यूशन हुआ। परमानेंट इलाज के लिए आपको एक प्रॉपर सर्जन को दिखाना पड़ेगा। सो सबसे बड़ा मिथ, पाइल्स अपने आप ठीक नहीं होता और पाइल्स बढ़ भी सकता है। यू हर्ड मी राइट, पाइल्स के बहुत सारे स्टेजेस हैं। जब भी आप बड़े शौच के लिए जाते हैं, व्हेन यू पास स्टूल्स, ब्लीडिंग होती है, टप 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 करके बूंद गिरते हैं, या टिश्यू पेपर पे आपने ब्लीडिंग देखी, या कुछ देर बाद आपके अंडरवेयर पे या पैंटी पे आपने ब्लड के स्टेन्स देखे, तो घबराइए नहीं। डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच कुड बी पाइल्स, बट लॉट ऑफ पेशेंट्स कंफ्यूज, सर बड़ा दर्द हो रहा है और ब्लीडिंग हो रही है। आई टेल देम नहीं, इट इज नॉट पाइल्स। ज्यादातर पाइल्स में ब्लीडिंग ही होता है, दर्द नहीं होता। पाइल्स का दर्द थर्ड या फोर्थ स्टेज, जब वो बाहर लटक जाते हैं तो दर्द होता है, बट अदरवाइज इट्स अ पेनलेस ब्लीडिंग, बिना दर्द वाला ब्लीडिंग, उसको हम खूनी बवासीर भी बोलते हैं। लेकिन करें क्या आगे? वेल, फर्स्ट जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे या सर्जन के पास जाएंगे, वो एक छोटा एनोस्कोप डाल के देखेंगे जरूर पाइल्स का स्टेज क्या है। तो ज्यादातर अगर हम देखें, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, पाइल्स के 4 स्टेजेस होते हैं। ग्रेड 3, ग्रेड 4 ज्यादातर स्टेजेस वो होते हैं जिसे हमें ऑपरेशन से ही ठीक करना पड़ता है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ज्यादातर पेशेंट्स को हम पहले मेडिसिन, लाइफस्टाइल चेंजेस, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस पाइल्स को एग्रेवेट कर सकते हैं। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, स्ट्रेन लगाते हैं, जोर लगाते हैं, तो पाइल्स डेफिनेटली होने के चांसेस हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के बाद मैंने देखा कि मुझे पाइल्स या ब्लीडिंग हुई है, ये काफी कॉमन है। प्रेगनेंसी के बाद हार्मोनल चेंजेस और कॉन्स्टिपेशन की वजह से काफी फीमेल पेशेंट स्ट्रेन करती हैं, उसके वजह से पाइल्स बनता है। यदि आप बहुत ज्यादा शराब का उत्पन्न करते हैं, तो उसके साथ चिकन, मटन एंड हैवी चीजें, फ्राइड फूड खाते हैं, तो दैट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन। स्मोकिंग, दैट कैन आल्सो कॉज कॉन्स्टिपेशन। सो फैक्टर्स तो बहुत ज्यादा हैं जिससे हमें पता चलता है कि आपके लाइफस्टाइल में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो रही है, जिसकी वजह से पाइल्स बन रहा है। पानी कम पीना, ट्रैवलिंग आउटसाइड, सिटिंग जॉब, जो बहुत लंबे समय तक आप सिटिंग करते हैं, तो भी उसमें कभी कभी पाइल्स बनने के चांसेस हैं। एंड नाउ द मोस्ट इविल थिंग ऑफ टुडेज जनरेशन, स्मार्टफोन्स। अगर आप स्मार्टफोन लेके टॉयलेट के अंदर जाते हैं, जो एक 10 मिनट का प्रोसेस है, आप तकरीबन 45 मिनट्स लेते हैं, तो ग्रेविटी से जो पाइल्स नीचे आता है, उससे भी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 पाइल्स बन सकते हैं। सो ये कुछ चीजें हैं जिससे पाइल्स बन सकता है। लेकिन करें क्या? यदि आपको पाइल्स ग्रेड 1 या ग्रेड 2 हुआ है, तो आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। पानी ज्यादा पिएं, मैदा बेसन का उत्पन्न कम करें, हेवी मीट, रेड मीट, मटन वगैरह कम करें, घिया, तोरी, लौकी, पतली सब्जियां जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, वो वाली सब्जियां ज्यादा लें। छिलके वाली दाल, छिलके वाली आटा, हाई मल्टीग्रेन ब्रेड्स। यू कैन पुट लॉट ऑफ फाइबर्स इन योर फूड, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। जैसे आप उठते हैं, हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी पीना जरूरी है, जिससे आपका स्टूल सॉफ्ट आएगा। कॉन्स्टिपेशन से बचना है, लॉन्ग टर्म सिटिंग नहीं करना, और मोबाइल लेके कृपया टॉयलेट में ना जाएं। ये छोटे छोटे सोल्यूशंस हैं जिससे हम जनरली पाइल्स को रोक सकते हैं ग्रेड 2 से ग्रेड 3 जाने में। बट यदि आपको ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 हो गया है, तो आपको सर्जरी की सख्त आवश्यकता है। रीजन बिकॉज ये वाली जो ब्लीडर्स होते हैं, जब ब्लीडिंग गिरता है तो पेशेंट ज्यादातर एनेमिक हो जाते हैं, लो हीमोग्लोबिन की वजह से, लिथार्जी, फटीग और कभी कभी चक्कर आना।
ये भी देखा गया है. सो डोंट डिले पाइल्स व्हेन इट कम्स टू grade 2, grade 3 एंड grade 4. सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जब थर्ड या फोर्थ स्टेज पाइल्स हो जाता है तो जनरली आपको सर्जरी की जरूरत है. लेकिन सर्जरी से काफी लोग घबराते हैं, बोलते हैं बहुत दर्द होता है सर. मेरे रिलेटिव्स में किसी ने सर्जरी की और उनको इतना दर्द हुआ कि हमें दोबारा एडमिट करना पड़ा. आई हियर ऑल दीज हॉरर स्टोरीज. बट जब हम सर्जरी करते हैं वी हैव अ टेक्निक कॉल्ड स्टेपल हेमरॉइडोपेक्सी या लेजर. इससे जो सर्जरी है सर्जन के लिए आसान हो जाता है और ज्यादातर पेशेंट्स में मिनिमल पेन रहता है जो बेरेबल है. चीख चिल्लाहट वाला कोई ऐसा पेन नहीं होता. अगले दिन आपको डिस्चार्ज कर देते हैं. आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए थे कि किस तरह से आपको आपका केयर करना है, क्या खाना है. सर्जरी इटसेल्फ केवल 45 मिनट्स एंड द सर्जरी इज डन. एक एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे आपका नीचे वाला हिस्सा सुन हो जाता है और हम ये सर्जरी कर पाते हैं. आप ये सोचिए कि आपका लाइफ मॉडिफिकेशन हो गया. अभी आप निडर होके टॉयलेट के पास जा रहे हैं, अपना शौच कर रहे हैं, कोई डर नहीं, कोई ब्लीडिंग सोच के आपको घबराहट नहीं हो रही है. सो जस्ट इमेजिन कितना बड़ा इमोशनल चेंज हो गया आपके लाइफस्टाइल से और आपके जीवन में जब आपने सर्जरी कर ली. तो दैट इज व्हाई सर्जरी इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस. सो फॉलो द डाइजेस्टिव डॉग, लाइक एंड सब्सक्राइब.